मेरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जेके मेरा हार्दिक स्वागत करता हूं और सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। देखिए मेरे भाइयों, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो हम वैसे नहीं है कि ऐसे वैसे बिजनेस के लिए कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोगों की पढ़ाई सुचारू चल सके। कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएंगे, कोई किसी में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। जो आप पढ़ना चाहते हो वही चीजें आपको मिलेगी। देखिए मेरे भाइयों, अब हम कार्य समय मजदूरी पढ़ रहे थे और कार्य समय मजदूरी में ये क्वेश्चन बारी बारी वाला है, शानदार क्वेश्चन है। आते हैं, मैंने कहा था 2 टॉपिक 1 ट्रिक, 2 टॉपिक 1 ट्रिक, वही चीज हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, अब समय कार्य मजदूरी में बारी बारी वाले क्वेश्चन, चाहे पाइप टंकी हो चाहे समय कार्य मजदूरी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इधर से आ जाते हैं तो इधर से। भाई निश्चित तौर पे एक एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाते हैं एग्जाम में, पाइप टंकी और समय कार्य मजदूरी से। इजी है, एक ट्रिक है, दोनों के लिए नहीं छोड़ने हैं। देखिए कैसे, प्रियंका व शिवांगी किसी कार्य को करना है। कौन कौन है भाई? प्रियंका और शिवांगी, राइट? दोनों प्रियंका व शिवांगी किसी कार्य को 15 व 20 दिन में शुरू हो जाइए। क्वेश्चन कैसा भी हो, हमारा जो तरीका है वही 15 व 20 दिन में। क्या करोगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 60। अरे भाई गुणनखंड कर सकते हो, ठीक है। इसका भाग दिया तो 15 चौक 60 प्लस 20 दिया 60, राइट? हमारी ट्रिक क्या थी? एलसीएम को क्या मानोगे? कुल कार्य। कुल कार्य कितना हुआ? 60, राइट? जैसे आपने माना कुल कार्य एलसीएम को, तो एलसीएम की तो कहानी खत्म मेरे भाइयों, एलसीएम की कहानी खत्म। रिजल्ट हमारे सामने आया, प्रियंका एक दिन में करती है 4 काम, शिवांगी एक दिन में करती है 3 काम, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 7 काम। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की तरफ अब जाएंगे। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि वह बारी बारी से, बारी बारी का मतलब समझते हो ना, एक दिन प्रियंका एक दिन शिवांगी, एक दिन प्रियंका एक दिन शिवांगी, ऐसे बारी बारी से कार्य करते हैं, तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? जो जुगाड़, जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, इससे बेटर नहीं है, इससे बेटर नहीं है। बताने को लोग यूं भी बता, डायरेक्ट बता दे, पर 2 में ही चलती है, 3 में जाके वो फेल हो जाती है। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं, कहीं भी 2 3 4 5 कितने भी करता हो, सबके लिए फिट है। ध्यान से देखिए कैसे। भाई सीधी सी बात है, पहले दिन कौन काम करेगा? प्रियंका। कितना काम करती है? 4। दूसरे दिन कौन काम करेगा? शिवांगी। कितना काम करती है? 3। काम कितना करना है? 60। करते जाइए। 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 7 56 काम हो गया। अभी अब नंबर किसका है? 56 और 4 हो गया क्या? 60। तो कितना काम हो गया भाई? 60 काम हो गया। क्या जोड़ दीजिए इन्हें, कितने दिन में हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने दिन में हुआ मेरे भाइयों? 17 दिन में। छोड़ोगे? छोड़ोगे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रिलेटेड पिछले क्वेश्चन से, लेकिन हल्का सा चेंज है। ध्यान से देखिए क्या चेंज है। देखिए वैसा वैसा क्वेश्चन है, पर संख्या का चेंज से सवाल में थोड़ा सा अंतर आया है। सीता व गीता किसी कार्य को कर्म से 12 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वह बारी बारी से कार्य करे, यदि वह बारी बारी से कार्य करे और कार्य करने की शुरुआत सीता करे, तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन कैसा भी, हमारा काम शुरू कर दीजिए। क्या काम है हमारा? सीता और गीता, राइट? सीता करती है 12 दिन में 1/12, गीता करती है 18 दिन में 1/18। एलसीएम कितना?
भाई गुणनखंड कर लीजिए या डायरेक्ट आप समझ जाओगे कितना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। भाई 36 में दोनों का भाग जाता है कितने बार? 3 बार। कितने बार? 2 बार। अरे भाई कुल कार्य कितना हुआ? 36। राइट। जैसे आपने एलसीएम को माना कुल कार्य, इसकी तो कहानी खत्म मेरे भाइयों। जैसे आपने एलसीएम को माना कुल कार्य, इसकी तो कहानी खत्म। देखिए सीता एक दिन में करती है 3 काम, गीता एक दिन में करती है 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम। अब देखेंगे सवाल को। कहा यदि वह बारी बारी से कार्य करे और कार्य की शुरुआत सीता करे। भाई बारी बारी से, एक दिन सीता एक दिन गीता, एक दिन सीता एक दिन गीता, तो कितने दिन में होगा? दैट सिंपल। मैंने कहा सरल सा तरीका है, लेकिन ध्यान दीजिए उसमें तो क्या था कि दिन पूरे पूरे हो रहे थे, यहां कुछ कार्य छूट रहा है। उसके लिए देखिए कैसे। सीता करेगी 3 काम, गीता करेगी 2 काम। 5 3 2 10 15 20 25 30 और 35। 35 देख लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 6 30, 5 7 35। काम कितना है? 36। ध्यान देने की बात यही है, यहां ध्यान से देखोगे काम कितना है? 36 और हो गया कितना? 35। कितना शेष रहा? 1 काम शेष रहा। और करने वाला कौन है? 3। सीता का नंबर आएगा वापस। जब काम रह जाए कम और करने वाला रह जाए ज्यादा, तो काम को ऊपर और करने वाले को नीचे रख देते हैं। भाई काम कितना रहा? 1। करने वाला कौन है? 3। राइट मेरे भाइयों, बस गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारा आंसर क्या आएगा? 14 सही 1/3 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा मेरे भाइयों। इजी है, सरल है। भाई इस लेवल का टॉप क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है मेरे भाइयों, सेम क्वेश्चन किस लेवल का? अच्छा हाईएस्ट लेवल है ये। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पी क्यू व आर किसी कार्य को क्रमशः 20 30 व 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 30 व 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप तो शुरू हो जाए। देखो पी क्यू आर 1/20 1/30 1/40। एलसीएम कितना भाई? 120। इसका भाग देंगे तो गुणनखंड कर लीजिए, या सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए और उसको गुणा कर लीजिए। देखो 6 बार 4 बार और 3 बार। राइट। इस एलसीएम को क्या मानोगे भाई? एलसीएम को क्या मानोगे? एलसीएम को मानेंगे कुल कार्य। राइट। जैसे आपने कुल कार्य माना, इसकी तो कहानी खत्म। भाई कैसा सवाल हो? पाइप टंकी और समय कार्य मजदूरी का सब चुटकियों में। देखिए क्या करोगे। पी तो करता है एक दिन में 6 काम, क्यू करता है एक दिन में 4 काम और आर करता है एक दिन में 3 काम। अब देखेंगे सवाल की तरफ। पी कार्य समाप्ति तक कार्य करता है। अरे भाई पी तो कार्य समाप्ति तक कार्य करता है, परंतु क्यू व आर पी के साथ बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कुल कार्य कितने दिन में होगा? क्यू व आर पी के साथ बारी बारी से कार्य करते हैं। भाई 2 आदमी एक दिन में काम करते हैं। एक दिन करेंगे पी और क्यू, फिर दूसरे दिन करेंगे पी और आर, पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर, ऐसे कार्य करते हैं, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए भाई पहले कौन करेंगे? पी क्यू। मुझे बताओगे पी और क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 4 10। और पी और आर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम। पक्का ना? काम कितना करना है? 120। पी और क्यू कितना करते हैं भाई? 10। क्यू व आर कितना करते हैं? 9। कंटिन्यूटी चलने दीजिएगा। 10 9 10 9 10 9 10 9 1 2 3 4 5 6। अरे भाई सीधी सी बात है। 10 10 से 6 बार 60 काम तो इनसे हो गया, और 9 9 से 6 काम 9 54 इनसे हो गया। 60 और 54 114 काम हो गया। कितना काम हो गया भाई? ये 114 काम हो गया। अरे भाई शेष कितना रहा मेरे भाइयों? अरे भाई 120 में से 114 घटाओगे तो 6 शेष रहा। करने वाला कौन है? 10।
तो काम कम और करने वाला ज्यादा, तो काम को ऊपर करने वाले को नीचे रख देते हैं, बटे में 10। राइट, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम कह सकते हैं 12 सही 6 बटे 10, या कटे तो काट लीजिए 12 सही 3 बटे 5 दिन में काम हो जाएगा। इजी है, सरल है मेरे भाइयों। ये रहा बारी बारी की क्वेश्चन। अब देखिए अनुपात वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 9 6 9 व 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों को कुल कार्य के लिए 720 रुपये मजदूरी मिलती है। तो बताओ क्यू की मजदूरी क्या होगी? तो बताओ क्यू की मजदूरी क्या होगी? दैट सिंपल भाई। क्वेश्चन कैसा भी, हमारा तरीका एक ही है। कैसे करोगे? ऐसे ए बी सी, ए करता है एक दिन में 6, बी करता है एक दिन में 9 और सी करता है एक दिन में 18। वही हमारा काम। एलसीएम कितना भाई? 18। इसका भाग दोगे तो 2, इसका भाग दोगे तो इसका भाग दोगे तो 3, इसका भाग दोगे तो 2, इसका भाग दोगे तो 1। राइट, ये जैसे ही हमारे कार्य की क्या आ गया? अनुपात आ गया। और भाई मजदूरी को हमेशा कार्य कुशलता के अनुपात में ही बांटा जाता है भाई, कार्य कुशलता के अनुपात में। ये तो कार्य कितना करता है? ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। इसी अनुपात में इसे डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि इसे हम अनुपात में रखेंगे क्योंकि बार मजदूरी दे रखी है। मजदूरी कितनी है भाई? 720 रुपए। सिंपल है भाई। कुल मजदूरी है तो अनुपातों का योग कर देंगे। 3 और 2 5 और 1 6। हम लिख देंगे 720 बटे 6 इंटू किसका पूछा हमसे? आपसे किसका पूछा? बी की मजदूरी क्या होगी? तो दैट सिंपल है। बी का मान कितना है भाई? 2। काट दीजिए। 12 छक्की 72, 12 2 24, 240 रुपए। इजी एक्सल है भाई। ये रहा आपका मजदूरी का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, देखिए दोनों अनुपात वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखोगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सोहन उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। सोहन उससे अधिक 20% तेजी से कार्य करता है। तो बताओ उस कार्य को सोहन कितने दिन में करेगा? मैंने कहा अनुपात वाले क्वेश्चन ये थोड़े से अलग होते हैं, ध्यान से देखोगे। कौन कौन है? मोहन और सोहन। राइट मेरे भाइयों। इसने कहा मोहन किसी कार्य को 15 दिन में। अरे भाई मोहन कितने दिन में करता है उस कार्य को? 15 दिन में। मोहन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, परंतु सोहन उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। हम कहें कि ये अगर 100 की स्पीड से काम करता है, अगर ये 100 की स्पीड से काम करता तो ये 120 की स्पीड से काम करता है। हाँ भाई, अगर ये 100 की स्पीड से काम करता तो ये 20 की स्पीड से काम करता है। भाई 0 से 0 काटोगे तो 5:6। ये क्या है? इसकी समता, कार्य करने की क्षमता होगा इसकी। ये क्या है? इसकी कार्य करने की क्षमता। हमें क्या दे रखा है? यहां दिन। ध्यान देने वाली बात है यहां हमें समय दे रखा है और अनुपात कार्य की क्षमता का आया है। ध्यान देना, समता समय की उल्टी होती है भाई। समता समय की उल्टी होती है और समय समता का उल्टा होता है। याद रखिए मेरी बात। तो भाई समय का अनुपात, क्योंकि यहां समय दे रखा है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? समय समता का उल्टा। और 2 ही अनुपात तो दिक्कत ही नहीं है, उल्टा ही कर दिए। 6:5। 3 होगा तो दिक्कत आएगी, तो मैं बताऊंगा 3 वाला कैसे करोगे। क्या करोगे? 6:5। ये किसका अनुपात हो गया? समय का। अरे भाई मोहन मान दे, मैंने कहा अनुपात देकर आपको दे दे योग तो अनुपातों का योग कर दीजिए। आपको दे दे गुणा तो अनुपातों का गुणा, अंतर तो अंतर। अरे मान तो मान। अरे भाई मोहन कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। मोहन का मान क्या है? 6। तो हम यूं लिख सकते हैं क्या? 15/6 इंटू जिसका ज्ञात करना है उसका रख दीजिए 5। देखो काटोगे यहां तो 3 दूनी 6 या 3 पंजे 15। ये हो गया 25/2। काटोगे तो 12.5 दिन में करेगा भाई। बताओ तो सोहन कितने दिन में करेगा उस कार्य को? 12.5 दिन में। राइट मेरे भाइयों।
देखिए नेक्स्ट ऐसा कैसा क्वेश्चन, देखिए मेरे भाइयों अनुपात का सेम क्वेश्चन। एक ही कार्य कुशलता बी से तिगुनी है भाई, एक ही कार्य कुशलता बी से तिगुनी है। यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक समय लेता, अधिक और कम का मतलब मैथ में कहीं भी कम और ज्यादा की बात करें तो कर दीजिए अंतर, ध्यान देना मेरी बात पर। तो देखिए अधिक समय लेता है तो बताओ ए उस कार्य को कुल कितने दिन में समाप्त कर सकता है। थोड़ा ध्यान से देखोगे मेरे भाइयों, पहली बात है ए और बी, भाई एक ही कार्य कुशलता बी से तिगुनी है भाई, एक ही कार्य कुशलता बी से तिगुनी है। अगर बी ए की स्पीड से काम करता तो ए 3 की स्पीड से काम करता है। एक ही कार्य कुशलता बी से तिगुनी हो गई ना, ये क्या है भाई समता। तो भाई समय का अनुपात क्या हो जाएगा 1:3, उल्टा हो जाएगा ना, समय समता का उल्टा होता है, समता समय की उल्टी होती है। आगे देखो क्या कहा, यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक लेता है, कितने दिन अधिक लेता है भाई 20 दिन अधिक, अधिक का मतलब अंतर, अंतर कितने का भाई 20 दिन का। आप भी कर दीजिए अनुपातों का अंतर, भाई अंतर तो अंतर, योग तो योग, गुणा तो गुणा, जोड़ तो जोड़, बाकी तो बाकी वही ना। तो अंतर कितने का होगा भाई दोनों का 2 का। चाहो तो यहाँ x मान लो, 2x बराबर 20, तो x बराबर भाई 10, राइट। जहां जहां x दिखाई दे वहां वहां रख दीजिए 10, यहां भी 10 और यहां भी 10, ये तो हो जाएगा 10 दिन में और ये हो जाएगा 30 दिन में, राइट। एक ही कार्य कुशलता बी से तिगुनी है। यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक समय लेता है तो बताओ ए उस कार्य को कुल कितने दिन में समाप्त कर सकता है। भाई ए कितने दिन में कर सकता है उसे 10 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है भाई 30 दिन में। तो आंसर क्या आया 10 दिन में समाप्त कर सकता है। इजी सरल भाई। देखिए नेक्स्ट